नमस्कार, वेलकम टू माय जेज केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन कैसे पचाते हैं। देखो, प्रोटीन को पचाना इतना मुश्किल क्यों होता है ये पहले जानो। प्रोटीन को ढंग से पचाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोटीन पचाने में मुश्किल क्यों होती है। कार्ब्स या फैट के मुकाबले में प्रोटीन पचाना इसलिए मुश्किल होता है मेरे दोस्त, क्योंकि यह सबसे लार्ज और हैवी न्यूट्रिशंस होता है। हाँ, प्रोटीन सबसे बड़ा और सबसे मजबूत न्यूट्रिशंस होता है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में अलग अलग लेवल पर रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसे ब्रेक करने के लिए बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, 4 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करती है। यही कारण है कि प्रोटीन पचने में सबसे लंबा समय लेता है। प्रोटीन जो है, रिच फूड खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती है, आपको पता है। जहां कार्ब्स और फैट को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स मुंह के सलाइवा में ही मौजूद होते हैं, वहीं प्रोटीन के ब्रेक होने की शुरुआत आमाशय में पहुंचने के बाद ही होती है। जी हां, मैं जो कह रहा हूं सुन लो। देखो, प्रोटीन ढंग से पचना क्यों जरूरी होता है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वो सब पचे और उससे हमारे शरीर को पोषण मिले, इसीलिए ना खाते हैं जी। लेकिन यह बाकी न्यूट्रिशंस के मुकाबले में अगर प्रोटीन ढंग से ना पचे तो उसे साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, अब क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं आप देख सकते हो, हमारे स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर प्रोटीन को पचने में मुश्किल आ रही है तो इसके नतीजे में हमारा जो पाचन तंत्र है उसका क्या नतीजा निकलता है आप देख लो। कि प्रोटीन अगर नहीं पच रहा है, आप साफ साफ वीडियो में, आप हमारे स्क्रीन पर आप साफ साफ देखिए कि प्रोटीन नहीं पचने पर हमारे पाचन तंत्र के किस किस अंग पर, हमारे शरीर के किस किस पार्ट्स पर असर पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। प्रोटीन को अच्छी तरह पचाने के लिए शरीर को क्या चाहिए। आपको याद होगी कि बचपन में अंग्रेजी की लंबी और मुश्किल स्पेलिंग कैसे याद करते थे, या लंबे जो है जो लंबा और बहुत बड़ा जो मुश्किल उत्तर होता था कैसे याद करते थे। उसे ब्रेक करके, छोटा छोटा पार्ट्स करके, टुकड़ों में उसको क्या करते थे हम लोग, खंडन करके फिर याद करते थे, छोटा छोटा पैराग्राफ में याद करते थे हम लोग। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल होता है प्रोटीन का। कई प्रकार के जटिल एमिनो एसिड से भरे हुए प्रोटीन को, जिसे फार्म में हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, वैसे ही उसे पचा नहीं सकता है। पचाने के लिए बॉडी को, शरीर को उसे ब्रेक करना पड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में करना पड़ता है, जिससे शरीर उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, पचा सके। देखो, एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका कंज्यूमर निकाल देता है। समझ में आ रहा बात। प्रोटीन आकार में बड़े और गोलाकार मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे 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 ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं ये प्रोटीन। इन्हें ही एमिनो एसिड कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है आमाशय से लेकर हमारे लार्ज इंटेस्टिनल तक, बड़ी आंत तक, यानी कि पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या करता है, डाइटरी प्रोटीन के एमिनो एसिड्स में बदलने की पूरी प्रक्रिया होती है। जी हाँ, एमिनो एसिड्स बनने के बाद हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की कोशिकाओं में यह एब्जॉर्ब हो जाता है, पहुंच जाता है। कोशिकाओं में अवशोषित होने के बाद ये एमिनो एसिड विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से शरीर को रिपेयर वर्क करने के लिए जरूरी प्रोटीन देता है। मुंह से लेकर बड़ी आंत तक प्रोटीन की मतलब प्रोटीन जो है पहुंचता है, यानी कि हमारे मुंह से लेकर उसके बाद बड़ी आंत तक प्रोटीन पहुंचता है। ये हमने प्रोटीन को मुंह से चबाया, मान लो, वहां से फिर प्रोटीन इसोफेगस से होता हुआ यह प्रोटीन पहुंचा कहां पर, आमाशय में। समझ में आ गया।
वहाँ ढेर सारे एसिड होते हैं। एसिड ने सारे जरूरी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया और एंजाइम्स ने फिर क्या किया, प्रोटीन को ब्रेक करके, रोक करके छोटे 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 टुकड़ों के रूप में यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे पेप्टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स कहते हैं। जब आमाशय से होकर प्रोटीन पहुंचा छोटी आंत में, यहां पर प्रोटीन को मिला पैंक्रियाज में बनने वाले और दूसरे एंजाइम्स जो होते हैं, और उन्होंने पहले से ब्रेक डाउन हो चुका पेप्टाइड्स और छोटे 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 पेप्टाइड्स में ब्रेक करना शुरू कर देता है। ये समझ में आ गया बात को? अब ये एकदम छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हो गया, बिल्कुल उसको खंडित कर दिया। उन्होंने टूटकर, जो छोटे छोटे पार्ट्स होता है, टूटकर एमिनो एसिड्स का रूप ले लिया। यही यानी कि छोटी आंत से ही एक एक करके सारे एमिनो एसिड्स के एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देखो, छोटी आंत में मौजूद जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होता है, वो कोशिका जिनका काम होता है प्रोटीन से बने एमिनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करने का, उसने क्या किया, उसको ले लिया और फिर ब्लड स्ट्रीम्स के जरिए पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। देखो, बॉडी एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन होता है। हमारा जो शरीर है एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन होता है। उसे पता होता है किस किस हिस्से को कौन सा एमिनो एसिड्स चाहिए। कितना इंटेलिजेंट एडवांस होता है, किस जगह की सेल्स को रिपेयर वर्क की जरूरत है, ये हमारे शरीर को पता होता है। कहाँ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, ये भी पता होता है हमारे शरीर को। तो हमारा शरीर जरूरत के हिसाब से बॉडी एमिनो एसिड्स की सप्लाई को शुरू कर देता है, कहाँ कहाँ जिसको जरूरत है। समझ में आ गया? सबसे जरूरी सवाल, यानी कि प्रोटीन ढंग से पचता क्यों नहीं है यार, ये भी तो पॉइंट की बात है। तो जानो आप, हमने तो ये समझ लिया अंग्रेजी की सबसे कठिन स्पेलिंग को याद करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं। मुश्किल न्यूट्रिशंस को तोड़ने के लिए हमारे शरीर को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आपको पता ही नहीं है, पर हमारा काम होता है बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर कि प्रोटीन ढंग से पचता क्यों नहीं है मेरे यार। तो चलते हैं ना। देखो, प्रोटीन खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग, अपच और लूज मोशन क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके लिए क्या करें? क्या आपने फेवरेट बटर चिकन या ग्रेवी पनीर खाना अब क्या करें भाई, छोड़ दें? छोड़े तो नहीं भाई, ये तो टेस्ट है और प्रोटीन है, नहीं छोड़ना है। प्रोटीन खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है, मेरी बात को सुनो। क्योंकि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। हमें उन कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी जिससे प्रोटीन पचने में मुश्किल होती है। जी हाँ, सबसे पहले तो इस वीडियो में देखो, ग्राफ में देखो, साफ साफ आपको ग्राफ में दिख रहा है और मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। देखो कैसे, किस प्रकार से प्रोटीन को कितने पार्ट्स में बांट रहा है और कैसे कैसे प्रोटीन तोड़ तोड़ कर कहां कहां पहुंच रहा है। देख लो आप, देख लिया? अब देखो, एंजाइम्स के अभाव में नहीं पचता है प्रोटीन। प्रोटीन के ढंग से न पचने का एक सबसे बड़ा कारण होता है मेरे दोस्त की पेट में जरूरी एंजाइम्स का कमी हो जाना या एंजाइम्स के सिक्रेशन में कोई समस्या होना। ऐसे में अगर हम अपने रोजमर्रा के भोजन में ऐसी चीज़ों की मात्रा को अगर बढ़ाएं जो एंजाइम्स रिच फूड है, तो इससे प्रोटीन को पचने में मदद मिल सकती है। जैसे फल, सब्जियां। अगर हम प्रोटीन के साथ ये एंजाइम रिच सब्जियां खाएंगे तो पेट को इसके लिए पैंक्रियाज का मुंह न ताकना पड़ेगा। पैंक्रियाज का मतलब उनका जो है इंतजार में रहता है कि पैंक्रियाज जो है वो क्या करता है कि वही पार्ट्स मतलब करता है। तो मुंह मतलब ये क्या, पेट को पैंक्रियाज का मुंह को नहीं ताकना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो फल और सब्जियां अपना काम करेगा। तो ये जो ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं उन फूड आइटम्स की लिस्ट भी मैं दिखा रहा हूँ जो एंजाइम्स का प्राकृतिक स्रोत होता है। ये सारा फल और सब्जियां जो नेचुरल है, ये सब स्रोत होता है एंजाइम्स के।
देखो, अब ज़्यादा पकाने से नष्ट होते हैं एंजाइम्स। अगर हम सब्जियों को ज़्यादा पकाएंगे तो उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा ही खाएं या फिर कम से कम पकाएं। समझ में आ गया ना? देखो, फूड का सही कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अगर हम स्टार्ची फूड जैसे कि आलू, चावल वगैरह वगैरह इनके साथ प्रोटीन खाते हैं तो इसे पचाने में पेट को एक साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि चिकन या मटन के साथ आलू खाना बहुत दिक्कत होता है पेट को, आपको पता नहीं है। जिसकी वजह यह है कि प्रोटीन और स्टार्च व कार्ब्स के पचने की प्रक्रिया अलग अलग तरह का होता है। जी हाँ, इसीलिए हर तरह के भोजन की तासीर को समझना और उसकी सही कॉम्बिनेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को क्या है, बस मुंह चलना चाहिए। हाँ, आलू के साथ फला चीज, आलू के साथ चिकन, आलू के साथ मटन खा लिया, लेकिन आपको पता नहीं हमारे पेट को कितनी परेशानी होती है, उठा पटक करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप प्रोटीन रिच फूड जैसे कि चिकन, अंडे, पनीर या चीज खा रहे हैं तो उसके साथ कार्ब्स या स्टार्च को नहीं लेना है। उसके साथ थोड़ी मात्रा में सलाद ले लो ना और सब्जी खा लो, फिर देखो कमाल। प्रोटीन को निगलने से पहले अच्छे से चबाना चाहिए। देखो, यह सुनने में बड़ी मामूली सी बात लगती है लेकिन है बहुत ज़रूरी। हमने अपनी जो है पुराने ज़माने में दादी और नानी के मुंह से बात सुनी होगी कि हर कौर को 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं होता है, चबाते कहाँ हैं भोजन को। तो जैसा कि हमने जाना कि प्रोटीन को कई लेवल पर ब्रेक किया जाता है, उसमें सबसे प्राइमरी लेवल होता है उसको ढंग से चबाना। मुंह में हम भोजन को जितने अच्छी तरह से चबाते हैं, आगे पेट को उसे काम करने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती है। सलाइवा बहुत मदद करता है मुंह का। यह एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है मेरे दोस्त कि कार्ब्स को पचाने वाले एंजाइम्स तो सलाइवा से ही मिलना शुरू होता है, जो कि हमारे मुंह में होता है। मुंह के अंदर सलाइवा जो लार ग्रंथि होती है, लेकिन प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए उसे मुंह में भी खूब देर तक मिलाकर अच्छे तरह से चबाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, कौन सा प्रोटीन पचाना आसान होता है? जब आप चिकन, मटन या मछली खाते हो ना, तो उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होने में और अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में 36 से 48 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि यह सब हाई एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन होता है। जी हाँ, हाई एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन होता है ये सब। वहीं अगर राजमा, दाल, बीन्स वगैरह अगर खाते हैं तो ये क्या है, लो एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन होने के कारण ये थोड़ा आसानी से पच जाएगा। इसीलिए अगर आप प्रोटीन पचाने की समस्या आ रही है आपको, तो एल्केलाइन फॉर्मिंग फूड जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां, सलाद, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर आदि के साथ लो एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन को आप लेना शुरू कर दो। यह आसानी से पचने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने जाना आज कि हमारे पेट को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है कोई भी चीज़ पचाने में। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ध्यान से वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए वरदान बनता है। जी हाँ, तब तक हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।